हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और हम हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि है ना अल्ट्रासाउंड करवाया था 9 मंथ वाला, जो 9 मंथ के स्टार्टिंग में होता है। और उसमें है ना एमनियोटिक फ्लूइड है ना, मतलब ज़्यादा आया है। हाँ, जिससे बेबी को खतरा है। तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको है ना ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। हाँ, नॉर्मल नॉर्मल में तो बच्चे को खतरा है क्योंकि हम एकदम से इंजेक्शन वगैरह आपको नहीं दे सकते, पानी ज़्यादा है ना, इसलिए। तो भाई हॉस्पिटल जा रहे हैं, देखते हैं अब। ये दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम। अब ये देखते हैं ये क्या बोलते हैं। अगर फाइनली हम हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, अब डॉक्टर से मिलना है। ओके, तो डॉक्टर से हमने सारी बातें कर ली और अब हम घर जा रहे हैं। मैं आपको घर जाकर ही बता पाऊँगी कि डॉक्टर ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, क्योंकि फ़िलहाल हम गाड़ी में और हॉस्पिटल में मैं सब कुछ सारी मतलब क्लिप नहीं ले पाई। तो ये हमें जाते जाते कुछ फ्रूट्स लेने थे और घर जाके बताती हूँ मैं। हेलो, तो फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं और डॉक्टर से मिलके भी आ गए अच्छे से। और हमारी सारी जितनी भी टेंशन थी ना हॉस्पिटल जाने से पहले, हम जो गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहे थे या घर से निकलने से पहले जो हम सारी पैकिंग करके गए थे। हाँ, बड़ी माँ भी साथ में गई थी, भाभी भी मेरे साथ में गई थी कि भाई कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना डॉक्टर ने ऑपरेशन करा, ना नॉर्मल के इंजेक्शन वगैरह लगाए, ना नॉर्मल करने की उन्होंने कोशिश करी। हाँ, बिकॉज मतलब बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं वो, है ना। डॉक्टर भी, सारे डॉक्टर भी एक नहीं होते भाई, मैं तो ये कहती हूँ। कोई डॉक्टर आपको डरा भी देता है, कोई गलत राय भी दे देता है, लेकिन हर एक डॉक्टर भी एक नहीं होता। जिस डॉक्टर के पास हम गए थे ना, वो काफ़ी अच्छे थे, एक्सपीरियंस थे और मतलब ठीक थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी तो मैं ऑपरेशन भी नहीं करूँगा। है, ऑपरेशन का ही ऑप्शन है कि अगर फ्लूइड ज़्यादा है, एमनियोटिक फ्लूइड अगर ज़्यादा है तो बच्चे को खतरा है। हम मानते हैं खतरा है, लेकिन हमारे पास कोई है भी तो नहीं रिस्क लेने के अलावा, हमारे पास कोई चांस भी नहीं है। ऑपरेशन करवाओगे, अभी 9 मंथ आपको लगा ही है, 7 दिन ही ऊपर हुए हैं बस, है ना। तो बच्चा भी अभी उसकी ग्रोथ होनी बाकी है ना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या कहना चाहते हैं, हम तो वैसे ही करेंगे। तो फिर डॉक्टर ने बोला अभी तो फिर बोला अभी नहीं करूँगा मैं ऑपरेशन वगैरह कुछ भी। तो डॉक्टर ने 1 हफ्ते की डेट दी है मुझे कि आप 19 को आना, उस दिन मैं देखूँगा क्या सिचुएशन है बच्चे का, मतलब कि क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, आपकी क्या कंडीशन है। उसी के हिसाब से ही फिर अगर सब कुछ ठीक रहता है आपकी तरह, तो फिर मैं आपको आगे और 1 हफ्ते की डेट दूंगा। हाँ, हम ज़्यादातर तो कोशिश करेंगे नॉर्मली होने की, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है तो आपका सिर्फ ऑपरेशन ही होगा, नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि मैं ना कोशिश तो नॉर्मल डिलीवरी की ही करूँगा, है ना। बाकी फिर देखते हैं एंड टाइम पे क्या होता है क्या नहीं होता। तो उन्होंने अभी ऑपरेशन से एकदम मना कर दिया था। अच्छे डॉक्टर थे जो मना कर दिया, वरना हम डर गए थे कि अब तो कोई और चांस ही नहीं है, ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी झोला झंडी उठा के सारे चले गए थे हॉस्पिटल में। हाँ, और जिससे मतलब अल्ट्रासाउंड करवाया था ना जहाँ पर हमने, वो डॉक्टर ने बोली थी कि बेटा एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है। तो उसने पता है मुझे क्या करा, उसने ना 5 दिन गोली लेनी बताई थी कि आप ये गोली लो, टैबलेट लो, 10 दिन लेनी है और 5 टैबलेट लेनी है, 2 दिन में 1 लेनी है, 2 दिन में 1 टैबलेट लेनी है। भाई वो टैबलेट ली मैंने, सारा दिन वॉशरूम 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 वॉशरूम, और एंड में इतनी वीकनेस आ गई शरीर में, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। ऐसी टैबलेट बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई और क्या बोलते हैं, जलन होने लगी अजीब सी, है, क्योंकि वो गर्मी भी कर गई थी वो दवाई बहुत ज़्यादा। हाँ, फिर जो मेरे सिस्टर इन लॉ हैं, जीजू वगैरह हैं, उन्होंने बोला कि ये टैबलेट तो हम वजन घटाने के लिए लेते थे, क्योंकि वो पहलवान है ना, पहलवानी वगैरह करते थे। तो बोले कि ये वाले टैबलेट तो हमें ना वजन घटाने के लिए लेते थे। फिर जब मैं आज डॉक्टर के पास जब गई थी, इस वाले डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला बेटा इससे, इस टैबलेट से कुछ भी नहीं होगा, बच्चे का पानी थोड़ा ना कम होगा इससे तो आपका पानी कम होगा, बच्चे का कुछ भी नहीं होगा। एमनियोटिक फ्लूइड उस टैबलेट से बिल्कुल कम नहीं होगा, इसलिए आप ये मेडिसिन मत लो, इससे सिर्फ आपके शरीर में कमजोरी आएगी बहुत ज़्यादा। कमजोरी लाओगे तो इस टाइम पे कमजोरी आना आप भी समझ सकते हो भाई क्या होता है।
तो उन्होंने फिर वो टैबलेट बंद कर दी थी। फिर हमने, क्योंकि इन डॉक्टर के पास तो हम गए नहीं थे, इनके पास तो हम आज गए हैं, तो कल फिर हम, टेंशन तो हो ही गई थी, तो हमने आसपास में भी सबसे पूछा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सब ने कहा कि बच्चा पूरा हो चुका है, बच्चे की ग्रोथ भी ठीक है, वेट भी ठीक है, रिस्क मत लो, ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेशन करवा लो, सब ने यही बोला। हाँ, तो लेकिन आज जिस डॉक्टर के पास गए ना, उन्होंने हमारी सारी टेंशन दूर कर दी। इसलिए आप लोगों को भी ऐसी कोई दिक्कत होती है ना, और एक डॉक्टर अगर डरा देता है, तो उसकी बातें ना सुन के दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, क्या पता वहाँ पर उस चीज़ का अच्छा सॉल्यूशन निकल जाए, है ना, आपकी सारी टेंशन भी दूर हो जाए। सॉरी। तो भाई 9 मंथ स्टार्ट तो हो गया, लेकिन ये जो अभी तक नहीं हुआ था ना, ये सारी चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं इसमें। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि और कुछ नहीं, तो एमनियोटिक फ्लूइड ही ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि इनफैक्ट मुझे तो लगता था कि कम पानी की कमी मिलेगी मेरे अंदर। डॉक्टर सही बोलेंगे कि आपने पानी नहीं पिया है और पानी कम है इतना ज़्यादा। ये ज़्यादा कहाँ से हो गया, मेरे को तो यही समझ नहीं आया। अल्ट्रासाउंड करवाया, उन्होंने बोला एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, 25.8 आया है। 25 से अगर ऊपर होता है ना, तो वो बच्चे के लिए खतरा होता है, ऐसे बोलते हैं। हाँ, वाटर बैग वगैरह लीक होने के चांस होते हैं, बच्चे के मुंह में पानी जाने के चांस होते हैं, ऐसा बोला जाता है। हाँ, लेकिन कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है अब, है ना। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो सब कुछ ठीक कर देते हैं। हाँ, तो ठीक है, अब देखते हैं। अब 19 को जाना है डॉक्टर के पास, फिर वो क्या बोलती हैं क्या नहीं बोलते, अभी हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। हाँ, बाकी आप देखते रहो हमारे मिनी व्लॉग्स, हमारे व्लॉग्स, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करते रहो, अपनी राय देते रहो। हाँ, और ठीक है, बाय।